हाय गाइस। पीटी 365 एनवायरनमेंट की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज स्पीसीज इन न्यूज़। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में ज़रूरी है कि आप अपना रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। और स्पीसीज इन न्यूज़ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल एक या दो क्वेश्चंस देखे जाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं, जो न्यूज़ में रही होती हैं, कई बार उन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक सेगमेंट वाइज मैनर में, जिस तरीके से पीटी जो 365 करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है उसमें जिस तरीके से दिया जाता है उसी मैनर में हम इसको कवर करने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को यहाँ पर पहले कवर किया गया है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि एक्वेटिक एनिमल्स को, एवियन स्पीसीज को कवर किया गया है। उसके बाद एक्वेटिक स्पीसीज को कवर किया गया है। फिर रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस एटसेट्रा को कवर किया गया है यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे प्लांट स्पीसीज को यहाँ पर एक एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन के साथ में यहाँ पर स्पीसीज को कवर किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मेथड है। आपको पढ़ने में और समझने में भी आसानी होगी। आज के लेक्चर में जो भी स्पीसीज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की लिस्ट में आती हैं और जो हमारी न्यूज़ में रही हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज फर्स्ट स्पीसीज दैट इज इन न्यूज़। तो जो भी हमारी स्पीसीज न्यूज़ में रही हैं उनमें हमारी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की स्पीसीज में सबसे पहली जो स्पीसी है दैट इज ग्रे वोल्फ। तो यहाँ पर ग्रे वोल्फ के बारे में हमें पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों न्यूज़ में रही है? क्योंकि एक ऑपरेशन भेड़िया है जो कि स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। याद रहे, इट इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड विच इज़ ऑफ यूपी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक ऑपरेशन भेड़िया स्टार्ट किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और लॉन्च क्यों किया गया है? यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मैन ईटिंग वोल्फ, जो मैन ईटिंग यहाँ पर भेड़िया है उसको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन भेड़िया स्टार्ट किया गया है। अब इस ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर ग्रे वोल्फ न्यूज में आ जाता है। न्यूज में आने के बाद हमें पता होना चाहिए कि ग्रे वोल्फ के जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके हैबिटेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका आईयूसीएन स्टेटस हमें पता होना चाहिए। जो इसका साइट्स की अपेंडिक्स में ये किस में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस शेड्यूल में आता है, ये सारी बातें हमें इस इंडियन वोल्फ से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो देखो, जब इंडिया में वोल्फ की बात होती है तो इंडिया में बेसिकली दो टाइप के यहाँ पर वोल्फ हमें देखने को मिलते हैं। वन इज इंडियन वोल्फ, अनदर वन इज हिमालयन वोल्फ, या जिसको हम तिब्बतन वोल्फ भी बोलते हैं, विच आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है। तो इंडियन वोल्फ जिसकी बात हो रही है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन भेड़िया स्टार्ट किया गया है, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। दैट मीन्स कि इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज सफिशियंट, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जिसमें इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही कि जिसमें कंसर्न शो किया जाए और इसको वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला जाए। तो यहाँ पर ये अच्छी खासी अमाउंट में सर्वाइव कर रहे हैं। हिमालयन वोल्फ जो है उसका आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल। यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, दैट इज वाई देयर आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल। ठीक। साइट्स की अपेंडिक्स वन में ही दोनों ही आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में ही दोनों ही स्पीसीज आती हैं। ग्रे वोल्फ के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप देखोगे इट इज अ एक्सट्रीमली सोशल लिविंग इन अ पैक ऑफ 6 to 8 इंडिविजुअल्स। तो आप देखते होगे, आपने कहावत सुनी होगी कि ये जो भेड़िए होते हैं ये पूरा एक ग्रुप लेकर चलते हैं, ये पूरा झुंड लेकर चलते हैं। ठीक है। तो आप देखे होंगे कोई मूवीज में भी तो भेड़ियों का पूरा एक झुंड होता है। तो दे आर सोशल लिविंग एनिमल, दे लिव्स इन अ ग्रुप ऑफ 6 to 8 इंडिविजुअल्स। तो एक ग्रुप में 6 से 8 इंडिविजुअल्स होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट रनिंग, बहुत हाई स्पीड में ये रनिंग करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो मोनोगैमस एनिमल, कि एक बार में एक ही पार्टनर बनाते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एनिमल। कई बार इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी क्वेश्चंस जो हमारी स्टेटमेंट होती है एक्चुअल एग्जाम में, वो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। इसलिए आपको इस तरीके का अगर कोई भी कैरेक्टर पता होता है जो विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, तो फिर आप उसको अच्छे से याद रखो। तो मोनोगैमस कैरेक्टर ये शो करते हैं, एक टाइम में एक पार्टनर बनाते हैं, प्लस मेल डोमिनेंस हायरार्की ये मेंटेन करते हैं। जो इनकी पूरी कम्युनिटी होती है उसमें मेल जो होता है दैट डोमिनेंस देयर ग्रुप। ठीक है। दे कम्युनिकेट विद डिफरेंट वोकलाइजेशंस एंड सेंट मार्किंग्स। तो सेंट मार्किंग का यूज करते हैं और डिफरेंट साउंड्स का भी यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो कि एक जनरल पॉइंट है। कई सारे एनिमल्स हैं जो सेंट मार्किंग का यूज करते हैं। हैबिटेट की अगर बात की जाए तो इंडियन वोल्फ जो है दैट इज फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, विच इज
विच इंक्लूड्स राजस्थान, गुजरात एटसेट्रा। और अगर हम हिमालयन वुल्फ और तिब्बतन वुल्फ की बात करें, देन इट इज फाउंड इन अपर ट्रांस हिमालयन रेंजेस। तो जो हिमालयन रेंजेस हैं और हाई रेंजेस हैं वहां पर हमको ये देखने को मिलता है, दिस तिब्बतन वुल्फ। तो इतनी बातें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, दिस ग्रे वुल्फ के बारे में। चलो नेक्स्ट जो हमारी स्पीसीज है दैट इज रेड पांडा। रेड पांडा का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक वाजा करके वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम एक कंजर्वेशन अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है इस एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, तो अगर कोई स्पीसीज जू में कंजर्व की जाती हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड यहाँ पर देती है उस पर्टिकुलर जू को। तो ऐसा ही हुआ है रेड पांडा के साथ में। रेड पांडा प्रोग्राम जो कि स्टार्ट किया गया था दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जू में, और इसको सेलेक्ट किया गया है एज ए फाइनलिस्ट फॉर 2024 इस अवार्ड के लिए, जो कि है वाजा अवार्ड। तो वाजा अवार्ड के लिए इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, दिस रेड पांडा। अब रेड पांडा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पांडा। तो अगर आप देख लो ये थोड़ा सा साइज में भी छोटा होता है। अब हम इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो इट इज अ स्मॉल एर्बोरियल मैमल। इट इज अ मैमल, पहले तो यही पता होना चाहिए कि इट इज अ मैमल। देन इट इज एर्बोरियल। एर्बोरियल का मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। तो ज्यादातर टाइम जो ट्रीज पे स्पेंड करते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एर्बोरियल। तो रेड पांडा इज अ एर्बोरियल एनिमल। इट इज ऑल्सो इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी होती है, इंडिकेटर स्पीसीज आर द स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन या फिर इंक्रीज होने से हमें इकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और उस पर्टिकुलर हैबिटेट के उसकी हेल्थ के बारे में हमें एक आइडिया लगता है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है या खराब हो रही है। अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है दैट मीन्स इकोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं दे आर एंड डिक्लाइन फेज। तो इस वजह से ये जो रेड पांडा है इट इज अ इंडिकेटर स्पीसीज एज वेल। स्किल्ड क्लाइंबर्स होते हैं। अब ऑब्वियस है जो एनिमल एर्बोरियल होगा वो यहाँ पर नेचुरली स्किल्ड क्लाइंबर होगा। नॉक्टर्नल इन देयर कैरेक्टर। अब ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दे आर यूजली नॉक्टर्नल। अब नॉक्टर्नल कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं और दिन में ज्यादातर अपना टाइम सोने में बिताते हैं। यूजुअली सोलिटरी एनिमल, अकेले रहना ये पसंद करता है, बट कम टुगेदर इन पेयर्स इन ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है कि ये बस साथ में आते हैं, बाकी टाइम ये अकेले में बिताते हैं। तो मोस्टली दे आर एक्टिव ड्यूरिंग ट्विलाइट्स। जो आप देखोगे अर्ली मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ये एक्टिव आपको दिखेंगे। इंडिया में ये कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में भी देखेंगे, बट सिक्किम का ये एक स्टेट एनिमल है। ये याद रखना कि रेड पांडा जो है अरुणाचल प्रदेश का नहीं, मणिपुर का नहीं, ये स्टेट एनिमल है कहाँ का, सिक्किम का। सिक्किम का स्टेट एनिमल है, ठीक है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये मिक्स्ड फॉरेस्ट को यूज करते हैं जिनमें कि डेसिडुअस एंड कॉनिफर फॉरेस्ट हमारे आते हैं, जहां पर हमें डेंस बैम्बू के जो हमें अंडर स्टोरीज देखने को मिलती हैं। अगर बैम्बू अच्छी खासी अमाउंट में पाया जाता है तो फिर यहाँ पर हमें रेड पांडा भी देखने को मिलता है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फिर ये इंडिया के सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना में ये एनिमल हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया वाले रीजन में हमें रेड पांडा देखने को मिलता है। अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें, दिस एनिमल इज इन एंडेंजर्ड कैटेगरी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सुनने में लगेगा, बट इट इज एंडेंजर्ड इन कैटेगरी इन IUCN। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA 1972 के शेड्यूल 1 में है। Plus, this species is also included in 22 species covered under species recovery program। तो देखो कहीं पर भी आपने एनवायरनमेंट के नोट्स बनाए हो या फिर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हो, वहीं पर ही आप क्या करो कि एक 22 स्पीसीज की लिस्ट बना लो विच आर कवर्ड अंडर दिस स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। की कौन सी ऐसी 22 स्पीसीज हैं जो कि स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में इंक्लूड की गई हैं, एंड दिस एनिमल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट ऑफ 22 स्पीसीज। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 22 स्पीसीज जो भी हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनकी आप एक सेपरेट लिस्ट बनाओ एंड दैट इज योर होमवर्क। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट स्पीसीज को देखेंगे। इसमें हमारा जो एनिमल है दैट इज एशियाटिक लायन, ठीक है। एशियाटिक लायन है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एशियाटिक 6 एशियाटिक लायंस को यहाँ पर माइग्रेट किया गया है गिर फॉरेस्ट से यहाँ पर बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको ले जाया गया है। अब आप बताओगे कमेंट में कि जो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, विच रिवर्स फ्लो थ्रू दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको बताना होगा कमेंट में, ठीक है।
अब ये आप सर्च करो और साथ ही साथ ये इंक्लूड करो अपने करंट अफेयर्स के जहाँ पर भी नोट्स बनाए हैं वहाँ पर भी इंक्लूड करो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम प्लस उस रिवर का नाम जो कि यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस। तो देखो कोई भी एनिमल स्पीसी होगी या फिर ह्यूमन स्पीसी होगी, व्हेन वी कंपेयर इट विद अफ्रीकन जीन, तो फिर आप देखोगे कि अफ्रीका में जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं दे आर लार्जर इन साइज, उनका साइज बड़ा होता है। तो फिर यहाँ पर चाहे आप ह्यूमंस की बात कर लें या फिर आप एनिमल्स की बात करें, अफ्रीकन एलिफेंट इज लार्जर देन इंडियन एलिफेंट। इसी तरीके से लायंस में भी अफ्रीकन लायन इज लार्जर देन दिस एशियाटिक लायन। तो यहाँ पर ये जो एशियाटिक लायन है स्लाइटली स्मॉलर होता है, थोड़ा सा छोटा होता है जब हम कंपेयर करते हैं इसको अफ्रीकन लायन से। और इसके जो मेल होते हैं दे हैव ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ। अब मेन ग्रोथ क्या होता है, जो इनके यहाँ पर सर पे बाल आप देखोगे ये क्या है, ये मॉडरेट अमाउंट में होते हैं, वेरएज अगर आप इनके यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट में हेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट हेड पे आप देखोगे आपको मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिलेगी एट द टॉप ऑफ देयर हेड। लाइन्स हैव नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। तो अब लाइन एक ऐसा एनिमल है, इनका कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ब्रीडिंग सीजन नहीं है, जब इनका मन करता है तभी ये ब्रीड कर लेते हैं। ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें, दे आर एंडेमिक टू इंडिया। इन इंडिया दे आर एंडेमिक टू गिर फॉरेस्ट। दे आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट नेचुरली। नेचुरली ये कहाँ पर पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में। और उसके अलावा इंडिया में जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं वो यहीं से ही माइग्रेट करके लिए लेकर जाए जाते हैं। ठीक है, एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन गुजरात सौराष्ट्र रीजन। तो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में जहाँ भी प्रोटेक्टेड एरियाज में इनको रखा गया है, दे आर ऑल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट। तो दे आर फाउंड इन ओनली इन गिर फॉरेस्ट। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइन स्टार्ट किया गया है इन अगस्त ऑन अगस्त 15 2020। तो रिसेंटली 5 साल पहले ही 15 अगस्त 2020 में प्रोजेक्ट लाइन को स्टार्ट किया गया। वेयर एज प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, कमेंट कमेंट टेल मी इन कमेंट कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था। ऑल्सो टेल मी इन कमेंट इन विच ईयर प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज स्टार्टेड। ठीक है, अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें इस एशियाटिक लाइन की, तो आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल। यहाँ पर साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है। डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं दे कम्स इन शेड्यूल 1 ऑफ 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जो हमारा एशियाटिक लाइन है उसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल हो चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइन को भी स्टार्ट किया है इन 2020। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है ये। और दिस एनिमल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 22 स्पीसीज विच कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट स्पीसीज इज चीता। यहाँ पर चीता के बारे में देखेंगे। अब चीता क्या क्या हुआ है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश ओनली, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। और इसको यहाँ पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चूज किया गया है एज सेकेंड होम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता। तो चीता को यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया गया है एज सेकेंड होम इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये हमें ध्यान देना है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप बताओगे कि कौन सी रिवर यहाँ पर फ्लो करती है। डू टेल मी इन कमेंट कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्लोज थ्रू विच रिवर फ्लोज थ्रू दिस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप बताओगे। ठीक है, तो इनको यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया जाएगा चीता को। एशियाटिक चीता जो है उनके बारे में देख लेते हैं। एशियाटिक चीता का जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में जो चीता लाया गया है दैट चीता इज नॉट एशियाटिक चीता, दैट इज अफ्रीकन चीता। ठीक है, एशियाटिक चीता नहीं है, वो अफ्रीकन चीता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अदर बिग कैट्स की तरह ये जो चीता होता है ये रोर नहीं करता है। ठीक है, ये दहाड़ता नहीं है। इट साउंड्स लाइक अ कैट, कैट की तरह साउंड निकालता है ये। तो ये हमें ध्यान देना है। अगर जो अदर बिग कैट्स अगर आप देखोगे जिसमें लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स या फिर जैगुआर्स हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि ये एनिमल्स हमें रोर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, बट चीता के केस में ऐसा नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर अगर हम इसमें देखें तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है, यहाँ पर फास्टेस्ट मैमल है वर्ल्ड का ये। और ओनली लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया, इकलौता ऐसा लार्ज कार्निवोर एनिमल है जो कि इंडिया में 1952 में ही ये क्या हुआ था, हमारा एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से। ठीक है,
तो ये हमें देखना होगा। इसके अगर हम हैबिटेट की बात करें, सो इसके हैबिटेट की बात करें तो अफ्रीकन चीता जो है वो सब सहारन अफ्रीका में देखा जाता है और नामीबिया में इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। एशियाटिक चीता है, उसकी पॉपुलेशन केवल और केवल ईरान में बची हुई है। अगर हम नंबर्स की बात करें और पहले हम IUCN स्टेटस की बात कर लेते हैं, तो एशियाटिक चीता की अगर हम देखें, IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है कि इनकी जो पॉपुलेशन है दैट हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, और ये कुछ ही डबल डिजिट्स में इनकी पॉपुलेशन बची है, जो कि अराउंड 40 के अराउंड ये बचे हुए हैं केवल इन ऑल ओवर वर्ल्ड। एशियाटिक चीता। अगर हम अफ्रीकन चीता की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन कहीं 7000 के अराउंड है, 6500 के अराउंड अफ्रीका में ये पाई जाती है। सो दैट इज वाई वी हैव चोजन दिस अफ्रीकन चीता फॉर ट्रांसलोकेशन इन इंडिया। अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें, इट इज वल्नरेबल नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो इंडिया में लाया गया है वो केवल वल्नरेबल है। ठीक है। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता को यहाँ पर पहले ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया है, विच इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ओनली। और वर्ल्ड का ये पहला इंटरकॉन्टिनेंटल है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर एक लार्ज वाइल्ड कार्निवोर एनिमल को यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया गया है। अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में है, तो जो अथॉरिटी यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को डील कर रही है वही यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो जाती है चीता के लिए। तो इसको यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट को भी। तो इससे पहले इसको कहाँ पर लाया गया था, कुनो पालपुर नेशनल पार्क में इसको लाया गया था। एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज चोजन एज द सेकेंड होम फॉर दिस चीता। नेक्स्ट इज इंडियन टाइगर। इंडियन टाइगर जो कि हम रॉयल बंगाल टाइगर भी जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, इन सारी कंट्रीज में हमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। अगर हम इसको इंडिया में देखें पर्टिकुलरली, इट इज फाउंड इन शिवालिक गंजेटिक प्लेन्स पर देखने को मिलता है, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, ईस्टर्न घाट्स पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स पे देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स पर देखने को मिलता है, और सुंदरबन में भी हमें ये देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि एक ऐसा लार्ज वाइल्ड कार्निवोर एनिमल है विच इज फाउंड इन all parts of the country। ये almost in all sides of the country and all parts of the country ये देखने को मिलता है। ranging from all kinds of forest, चाहे वो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, किसी भी तरीके के फॉरेस्ट हो, वहाँ पर हमें ये रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग सुंदरबंस। ठीक है। तो अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इसकी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलती है एंड मध्य प्रदेश एंड फॉलोड बाय कर्नाटक एंड देन उत्तराखंड। तो अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज फाउंड इन कर्नाटका एंड थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस टाइगर इज फाउंड इन उत्तराखंड। ठीक है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, दिस एनिमल इज इंडेंजर्ड। और मैंने आपको पूछा था अभी कमेंट में बताओ कि कौन सी ईयर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973। 1973 से लेकर हमने इसकी पॉपुलेशन को रिवाइव किया है, डबल किया है। उसके बाद भी अभी भी इसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अगर हम देखें तो फिर ये शेड्यूल 1 में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसके देखे जाए, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ इंडिया। अम्ब्रेला स्पीसीज भी है, फ्लैगशिप स्पीसीज भी है। ठीक है। फ्लैगशिप जो स्पीसीज होती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फ्लैगशिप स्पीसीज हमारी कौन सी होती हैं। बेसिकली जो फ्लैगशिप स्पीसीज होती हैं वो एक्ट करती हैं एज एन आइकन और सिंबल ऑफ अ डिफाइंड हैबिटेट। एक पर्टिकुलर हैबिटेट को ये डिफाइन करती हैं। लाइक अगर आप जिम कॉर्बेट की बात करो तो जिम कॉर्बेट में बहुत सारे काइंड ऑफ एनिमल पाए जाते हैं, बट इट इज़ नोन फॉर चीता, सॉरी इट इज़ नोन फॉर दिस टाइगर। तो टाइगर के लिए आप देखोगे जिम कॉर्बेट जाना जाता है। ऐसी कई सारे नेशनल पार्क्स हैं जो जाने जाते हैं फॉर दिस टाइगर। तो एक सिंबल का काम करते हैं, उस हैबिटेट को डिफाइन करते हैं ये। फ्लैगशिप स्पीसीज को अगर आप देखोगे, दे ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पीपल, लोगों की अटेंशन को ड्रॉ करते हैं फॉर द कंजर्वेशन
ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम एज वेल। तो अगर आप देखोगे जो फ्लैगशिप स्पीसीज होती हैं उसमें हमारा एलिफेंट हो गया, जो हमारा टाइगर हो गया, ये सारी ही स्पीसीज क्या हो गई हमारी फ्लैगशिप स्पीसीज होती हैं। वेयर एज जब हम अम्ब्रेला स्पीसीज की बात करेंगे तो अम्ब्रेला स्पीसीज कौन सी होती हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती हैं कि जिनको अगर हम बचाने के लिए जाएंगे तो फिर इनको बचाने में हमें और भी कई सारी स्पीसीज को बचाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली इनका कंजर्वेशन कई सारी स्पीसीज के कंजर्वेशन में हेल्प करता है। लाइक अगर आप टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने की प्लान कर रहे हो तो आपको डियर्स की पॉपुलेशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा उस हैबिटेट में जहां पर भी आप टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं। उसके जो प्रे बेस है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसकी टेरिटरी को इंटैक्ट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए हैबिटेट मैनेज करना पड़ेगा, आपको कंजर्वेशन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो ये सब किसमें होता है? अम्ब्रेला स्पीसीज में। तो अम्ब्रेला स्पीसीज को जब हम कंजर्व करेंगे तो इनडायरेक्टली हम और भी स्पीसीज को कंजर्व यहाँ पर करेंगे। इट इज अ सॉलिटरी एनिमल, अकेले रहना पसंद करता है, मोस्टली नॉक्टर्नल, रात में ज्यादा एक्टिव होता है, मोस्टली नॉक्टर्नल होता है, और टेरिटोरियल एनिमल होता है, अपनी टेरिटरी बनाता है, उसको डिफाइन करता है और अपनी खुद की टेरिटरी में ये किसी भी दूसरे मेल को एक्सेप्ट नहीं करता है। और एक टाइगर की टेरिटरी में 2 to 7 फीमेल्स कैन बी सीन, इट कैन इनकम्पास विद 2 to 7 फीमेल्स बट नॉट यहाँ पर एनी मेल टाइगर। ठीक है, टाइगर स्ट्रिप्स आर इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स। तो जैसे कि ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स कंप्लीटली यूनिक होती हैं, ऐसे ही जो टाइगर की स्ट्रिप्स होती हैं ये भी क्या होती हैं? कंप्लीटली यूनिक। हर एक टाइगर की यूनिक स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। और थ्रेट क्या है टाइगर की पॉपुलेशन को? इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो हमारे इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से। प्रे स्पीसीज जो है उनका लॉस हो रहा है। हंटिंग और पोचिंग एक बड़ा रीजन है फॉर द लॉस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। इलीगल ट्रेड होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या फिर स्किन होती है टाइगर की। कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की वजह से कई बार टाइगर की जान चली जाती है, इस वजह से ये सब टाइगर की पॉपुलेशन को थ्रेट है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। इट वाज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एंड इन सीटू कंजर्वेशन वाज स्टार्टेड। इन सीटू मतलब इसको हम ऑन साइट कंजर्व करते हैं। ये सब क्या होता है, मैंने जो एनवायरनमेंट के अदर लेक्चर्स हैं उनमें सब बताया है। ठीक है, एनटीसीए की बात करें, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विच इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विच इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट चीता। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अमेंड किया गया है इसको 2006 में टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर करने के लिए इसको 2006 में अमेंड किया गया था और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ही बनाई गई है। सो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, दिस टाइगर इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। एम स्ट्रिप्स डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है, एक सिस्टम है जो कि यूज किया जाता है इसकी मॉनिटरिंग के लिए। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2008 में, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस टाइगर। ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया है यहाँ पर, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, जिसमें कि जो टाइगर पॉपुलेशन कंट्रीज हैं जहाँ पर भी टाइगर पाए जाते हैं उनके बीच में यहाँ पर ये फोरम वर्क करता है और टाइगर कंजर्वेशन में अपना एफर्ट शो करता है। और जो एफर्ट्स हैं कंजर्वेशन एश्योर्ड, टाइगर स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स, टाइगर अलाइव इनिशिएटिव्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके बारे में पता होना चाहिए, कंफ्यूजन हो सकती है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव विच इज अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव, कंफ्यूज मत होना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो कहीं पर। ठीक है, सो इतना हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। नेक्स्ट इज इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम हैं, इस तरीके के साइंटिफिक नाम नहीं पूछे जाते हैं। पता नहीं यूपीएससी कब ऐसे पूछने लग जाए, तो कुछ पता नहीं है, बट एक बार पढ़ लो ताकि आप कुछ भी ऐसा आए तो आप उससे डील कर लो। अगर हम इसके टाइगर के हमने आईयूसीएन स्टेटस वगैरह भी कवर कर लिए थे। इंडियन एलिफेंट के अगर हम देखें तो अगर हम आईयूसीएन स्टेटस पर जाएं तो ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, सिमिलरली एज टाइगर। तो टाइगर भी इंडेंजर्ड था, एलिफेंट भी, इंडियन एलिफेंट भी क्या है हमारा, इंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो इसके हैबिटेट की बात करें, इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल, साउथ, सदर्न वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नदर्न इंडिया एंड इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुलर इंडिया. That means कि this elephant is also found in various parts of the country. Their habitat is spread all over the country. India is home to over 60% of the world's elephant population. तो दुनिया की 60% हाथियों की पॉपुलेशन केवल इंडिया में रहती है. दैट मीन्स कि अगर दुनिया में 100 एलिफेंट्स हैं तो 60 आर लिविंग इन इंडिया ओनली. तो आप अंदाजा लगा लो. हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है एलिफेंट्स की? इट इज इन कर्नाटका. और टाइगर्स की कहाँ पर थी हाईएस्ट? इन एमपी. ठीक है, एलिफेंट की हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन कर्नाटका, फॉलोड बाई आसाम एंड फॉलोड बाई केरला. तो कर्नाटक, आसाम एंड केरला. कुमकी एलिफेंट्स यहाँ पर एक टर्म है जो यूज होता है उन एलिफेंट्स के लिए जो कि यूज किए जाते हैं, जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए. कुमकी एलिफेंट्स आर ट्रेंड एलिफेंट होते हैं जिन पे बैठ के जो ट्रेनर्स होते हैं वो जाते हैं, या जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं वो जाते हैं और ट्रैप करते हैं वाइल्ड एलिफेंट्स को. यहाँ पर अगर इनको कोई दवाई पहुँचानी होती है, उनको कोई मदद पहुँचानी होती है, या फिर उनको किसी चीज़ से निकालना होता है या पकड़ना होता है, तो फिर ये कुमकी एलिफेंट्स की यहाँ पर हेल्प ली जाती है. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इट इज़ अ हाईली 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 इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट फॉलोज स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स. तो इसके फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करता है. वन ऑफ द 3 सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट. तो एशियन एलिफेंट की 3 स्पीसीज में से एक स्पीसीज है इंडियन एलिफेंट. अदर 2 कौन सी हैं? सुमात्रन एंड श्रीलंकन एलिफेंट. सुमात्रन एंड जावन एलिफेंट नहीं होता है. जावा हम यूज करते हैं, जावन राइनोसर्स के केस में यूज करते हैं, नॉट इन केस ऑफ एलिफेंट. तो जो 3 स्पेसीज है, इंडियन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट एंड श्रीलंकन एलिफेंट्स. लाइफ स्पैम अगर हम देखें तो 60 to 70 ईयर्स इसका लाइफ स्पैम होता है. जेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी होने तक 20 से 22 मंथ का समय लगता है. लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है किसी भी मैमल का ऑन अर्थ. तो सबसे लंबा यहाँ पर आप देखोगे जेस्टेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है इन एलिफेंट्स. लीडर कौन होता है इनके ग्रुप का? फीमेल होती है. इस तरीके का स्टेटमेंट पूछा जा चुका है ऑलरेडी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में. ठीक है, थ्रेट क्या है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ है, डिग्रेड हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, और इंडस्ट्रीज यहाँ पर बढ़ रही हैं, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो रहा है. आप देखोगे रेलवेज की वजह से बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट्स की वजह से, पोचिंग की वजह से हो जाती है, आइवरी की वजह से इनको हंट किया जाता है, पोचिंग की जाती है, और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर एलिफेंट की पॉपुलेशन को थ्रेट पहुँच रहा है, जिसकी वजह से ये भी हमारा इंडेंजर्ड एनिमल हो गया है. कंजर्वेशन मेजर्स की अगर हम बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट में बताओ एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था. इट वाज लॉन्च्ड इन 1992. ठीक है, याद रखना 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं इन इंडिया, 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स में. तो 14 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट्स की पाई जाती है. वहां पर हमने 33 एलिफेंट रिजर्व्स को बनाया हुआ है, जिसमें हम जो हमारी एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है उनको कंजर्व करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, सो जो नेक्स्ट एनिमल हमारी लिस्ट में है दैट इज नीलगिरी तहर. नीलगिरी तहर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा है. तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर? दे आर एग्जीक्यूटिंग अ सिंक्रोनाइज्ड सर्वे. यहाँ पर एक सर्वे किया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज़ ट्राइंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी तहर. तो नीलगिरी तहर की यहाँ पर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है. अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाएं तो इट इज़ ओनली माउंटेन अंगुलेट. माउंटेन अंगुलेट क्या होता है? ऐसा एनिमल विच हैव हूव्स, जो कि माउंटेन पे रहता है और जिसके यहाँ पर हूव्स देखने को हमें मिलते हैं. सो इट इज़ ओनली माउंटेन अंगुलेट इन सदर्न इंडिया. तो साउथ इंडिया में इकलौता माउंटेन अंगुलेट ये है. ठीक है, द 12 स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया. 12 स्पीसीज इंडिया में है, जिनमें से ये इकलौता साउथ इंडिया का अंगुलेट एनिमल है. इसको लोकली तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? बराईआडू के नाम से ये जाना जाता है, बराईआडू इसको बोलते हैं. और 2 एपेक्स, सिलापतिकरम
और साथ ही साथ यहाँ पर सेवा कासिन मनी और सिल्लापतिगरम, इन दो एपिक्स में इसका मेंशन हमें देखने को मिलता है तमिल संगम के टाइम पर, और इनका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है इसमें। आईयूसीएन की बात करें, आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, तो यहाँ पर हमें आईयूसीएन स्टेटस में भी एंडेंजर्ड ये एनिमल देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। और अगेन 22 स्पेसीज स्पेसी रिकवरी प्रोग्राम की जो लिस्ट है उसमें भी इसका नाम हमें देखने को मिलता है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में ही ये एक्सक्लूसिवली पाया जाता है, और एंड इट इज एंडेमिक टू दैट रीजन ओनली। एर्नाविकुलम नेशनल पार्क है अन्नामलाई हिल्स पर केरला में, विच इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो केरल का जो एर्नाविकुलम नेशनल पार्क है वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अगर कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। सिमिलरली हमने रेड पांडा की बात की थी, वो कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल था? इट वॉज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। और यहाँ पर नीलगिरी तहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। अक्टूबर 7 यहाँ पर एक नीलगिरी तहर डे भी मनाया जाता है बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट, नॉट द कंट्री, ठीक है, इंडिया के द्वारा नहीं बट द तमिलनाडु स्टेट के द्वारा यहाँ पर नीलगिरी तहर डे भी सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एनिमल इन अवर लिस्ट इज हुलॉक गिवन। तो हुलॉक गिवन इज द ओनली एप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन इन आसाम हुलोन गपर गिवन सेंचुरी। तो हुलोन गपर जो गिवन सेंचुरी है वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हुलॉक गिवन न्यूज़ में आ जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, वेस्टर्न हुलॉक गिवन एंड ईस्टर्न हुलॉक गिवन। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न यहाँ पर बेसिकली इनमें थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है। ईस्टर्न में जो मेल होते हैं दे आर ब्लैक एंड फीमेल जो होती हैं लाइट ब्राउन होती हैं और गोल्डन होती हैं। वेस्टर्न हुलॉक गिवन जो होते हैं इनमें अगर आप देखोगे तो मेल आर ब्लैक विद वाइट ब्रोज, ठीक है, ब्लैक विद वाइट ब्रोज, एंड फीमेल जो होती हैं वो यहाँ पर ऑरेंज टैन कलर की होती हैं, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे दे आर एर्बोरियल एनिमल, ज़्यादातर अपना समय किस पे बिताते हैं? पेड़ पर बिताते हैं। ड्यूरेनल, दे आर एक्टिव मोस्टली ड्यूरिंग डे टाइम, एंड हाईली टेरिटोरियल एनिमल, ये भी अपनी टेरिटरी को मेंटेन करते हैं। सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म इन फर कलर, तो इनके फर के कलर से भी इनके सेक्स का ओरिएंटेशन पता किया जा सकता है, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। ये वेस्टर्न हिलॉक गिवन है। और ईस्टर्न हिलॉक गिवन का जो अगर आप स्टेटस देखोगे तो दे आर वल्नरेबल, वेयर एज वेस्टर्न हुलॉक गिवन का आईयूसीएन स्टेटस इज इंडेंजर्ड। तो इतना डिटेल में यूपीएससी नहीं जाएगा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न में आपको कंफ्यूज करे, ठीक है, चांसेस आर कम कि आईयूसीएन स्टेटस पे आपको कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान मैं कहूँगा कि मत होना। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आते हैं दोनों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में आते हैं। इसके बारे में जानने वाली जो बातें हैं वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बिहेवियर के बारे में पता करो और इसके हैबिटेट के बारे में। इट इज़ इंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। ईस्टर्न हुलॉक गिवन इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश इन पार्ट्स ऑफ आसाम एंड आसाम में पाया जाता है ये। वेस्टर्न हुलॉक गिवन इज फाउंड इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, इन स्टेट्स में ये पाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ने की कोशिश करो, इसके और ज़्यादा बिहेवियर्स के बारे में देखो, जानने की कोशिश करो, ताकि अगर ऑप्शन में आए कि इनमें से कौन सा एनिमल ये वाला एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है तो आप इसको इस आंसर तक पहुंच सको। एक इंपॉर्टेंट एनिमल हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा देखना। नेक्स्ट इज पेंगुलिन। पेंगुलिन इज द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड, इलीगली ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड, पेंगुलिन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिसेंटली हुआ क्या है कि पेंगुलिन की पोचिंग बढ़ गई है। कहाँ पर? तेलंगाना में। तेलंगाना में पेंगुलिन की पोचिंग बढ़ गई है। अब तेलंगाना में जिस पेंगुलिन की पोचिंग बढ़ी है वो कौन सा पेंगुलिन है? दैट इज इंडियन पेंगुलिन। इंडियन पेंगुलिन की पोचिंग यहाँ पर बढ़ गई है। वेयर एज अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो पोचिंग हुई है वो हुई है चाइनीज पेंगुलिन की, जिसका आईयूसीएन स्टेटस भी हमें क्या देखने को मिलेगा? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडियन पेंगुलिन अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं हुआ है, इट इज इंडेंजर्ड, इसका आईयूसीएन स्टेटस है। और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मैमल है, डब्ल्यूपीए की लिस्ट शेड्यूल 1 में आते हैं, अपेंडिक्स साइट्स के 1 में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज द ओनली मैमल्स होली कवर्ड इन स्केल्स, तो इकलौता ऐसा मैमल है जो पूरी की पूरी बॉडी जिसकी आप देखोगे इस तरीके के स्केल्स में कवर होती है, जो आप देखोगे
एक मोटी परत जैसी होती है जो पूरी अपने आप को सिकोड़ कर अपने आप को कवर कर लेता है और एक बॉल के फॉर्म में अपने आप को बना लेता है, ठीक है। एंड यूज दोज स्केल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स इन वाइल्ड, तो अपने आप को जो जंगली जीव हैं उनसे बचाने के लिए इसकी जो स्किन है उसका यूज करता है ये, ठीक है। दे ईट आंट्स टर्माइट्स, तो यहाँ पर चींटियाँ हो गई, दीमक हो गए, लार्वा हो गए, ये सारे एनिमल, ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको ये खाते हैं। एंड दे आर नोन एज स्केली एंट ईटर, तो स्केली एंट ईटर भी इनको बोलते हैं। दे आर ऑल्सो, दिस एनिमल इज ऑल्सो अ सॉलिटरी एनिमल, अकेला रहना पसंद करता है। प्राइमरली नॉकटर्नल एनिमल, ये भी रात में एक्टिव होता है। और इसकी जो टंग होती है इट इज़ वेरी स्टिकी, क्योंकि आप देखो इसका फूड क्या है, एंड्स एंड टर्माइट्स। तो ऐसे इंसेक्ट्स को खाते हैं जो बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं, तो स्टिकी बाई नेचर अगर नहीं होगी तो आप इनको खाने में इसको तकलीफ होगी, तो इस वजह से स्टिकी टंग्स पर ये इन इंसेक्ट्स को ईजिली स्टिक कर सकती है। बहुत ही लंबी इनकी टंग होती है विच इज़ लार्जर देन देयर बॉडीज एज वेल, तो बहुत ही लंबी इनकी टंग होती है। आप उसकी वीडियो या फिर कोई पिक्चर भी देख सकते हो। टूथलेस एनिमल होता है ये, ठीक है, इसके कोई दांत नहीं होते हैं, तो अपनी टंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। टू पेंगुलिन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, इंडिया में दो पेंगुलिन स्पीसीज पाई जाती हैं, वन इज इंडियन एंड अदर वन इज चाइनीज पेंगुलिन। तो चाइनीज पेंगुलिन की ज़्यादा ट्रैफिकिंग हुई है, बट इंडियन पेंगुलिन को अगर आप देखोगे इट इज़ गोल्डन इन कलर या ब्राउन इन कलर, वेयर एज चाइनीज पेंगुलिन इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। हैबिटेट की अगर हम बात करें, इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में पाया जाता है। साउथ ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के साउथ वाले रीजन में पाया जाता है। कौन से पेंगुलिन की बात हो रही है, इंडियन पेंगुलिन। इट इज नॉट फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडियन पेंगुलिन नहीं पाया जाता है, पूरी कंट्री में पाया जाता है इंक्लूडिंग साउथ ऑफ हिमालयाज, बट नॉट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब आप कहोगे कि इंडिया का पेंगुलिन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता है, सुना तो बहुत है, बट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो पेंगुलिन पाया जाता है दैट इज चाइनीज पेंगुलिन। तो चाइनीज पेंगुलिन इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आसाम एंड ईस्टर्न हिमालयाज, तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको चाइनीज पेंगुलिन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैमल फॉर आवर एग्जाम, तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ देना, इसको भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लेना। नेक्स्ट इज मरखोर। तो एक रेयर अपीयरेंस में हुआ क्या है कि मरखोर को स्पॉट किया गया है, कहाँ पर, कश्मीर में, कश्मीर में इसको देखा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट, तो सबसे बड़ी वाइल्ड गोट है ये दुनिया की, ठीक है। अगर हम हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट की बात करें हम, तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सारी कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे इंडिया में, इट इज़ फाउंड ओनली इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इंडिया में ये केवल और केवल कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। IUCN स्टेटस की बात करें तो इट इज़ नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में ये आता है इसका IUCN स्टेटस। और अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल की बात करें तो फिर ये शेड्यूल 1 में आता है। और अगर हम साइट्स के अपेंडिक्स की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये हमें देखने को मिलता है। फिर अगर हम इसके कंजर्वेशन मेजर्स को देखें तो ग्लोबली अगर हम देखें तो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया 24 मई एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मरखोर। तो अभी जो 24 मई होगा, इसके बाद 25 को ही आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से एक दिन पहले का जो दिन होगा दैट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मरखोर, स्टार्टिंग इन 2024, तो लास्ट ईयर ये स्टार्ट किया गया है। कश्मीर मरखोर रिकवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। JNK नोटिफाइड टट्टाकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर मरखोर, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन मेजर्स इसके लिए लिए गए हैं। इन मेजर्स को इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, हैबिटेट को देखो, उसका जो एक पर्टिकुलर कोई रीजन हो उसको देखो कि पर्टिकुलरली कहाँ पर पाया जा रहा है, IUCN स्टेटस ध्यान रखो अगर रख पा रहे हो तो, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में आ रहा है ये भी हमें देखना है। नेक्स्ट एनिमल इज इंडियन विशन। इंडियन विशन को हम गौर भी बोलते हैं। इंडियन विशन रिसेंटली झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक एक डिपार्टमेंट इनिशिएटेड अ स्टडी टू रिवाइव द ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ विशन। तो विशन की जो पॉपुलेशन गिर रही है उसको रिवाइव करने के लिए झारखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। कहाँ पर, पालामू टाइगर रिजर्व, पालामू टाइगर रिजर्व में इसको स्टार्ट किया गया है।
अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप इसकी बॉडी को देख ही सकते हैं, इट इज़ मैसिवली बिल्ट, वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग एनिमल है। और काफ़ी आप देखोगे कि बॉडी काफ़ी बड़ी होती है और मैसिव होती है, ठीक है, और स्ट्रांग होता है एनिमल। ये एक सोशल एनिमल है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, ग्रेजिंग एनिमल है, बेसिकली ये चरता है लाइक अदर बफेलोज, एंड इट मंचेस ऑन लीव्स वगैरह पे मंचेस करता है, फ्रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड सीड्स, इन चीज़ों को अपना फूड बनाता है ये। ड्यूरनल बाई नेचर, दिन में एक्टिव होता है, एंड रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, इट रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। प्रेगनेंसी पीरियड अगर देखा जाए इट इज सेम एज ह्यूमंस, तो 9 महीने तक ये प्रेग्नेंट रहता है, विच इज सेम एज ह्यूमंस, ठीक है, ये ध्यान देना। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट इसका हैबिटेट है। इट प्रेफर्स एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर इसको फूड बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होता है। दे जनरली स्टिक टू द फुट हिल्स, तो फुट हिल्स पर, ये माउंटेन की फुट हिल्स पर ये जनरली हमें देखने को मिलता है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें इट इज़ वल्नरेबल, तो नियर थ्रेटेंड से आगे जा चुकी है बात, वल्नरेबल की कैटेगरी में ये जा चुका है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिशिंग कैट। फिशिंग कैट की अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट जो है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, उसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप कमेंट में बताओ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। यहाँ पर पहला कॉलरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है फिशिंग कैट के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट, तो जो हमारी नॉर्मल लोकल जो हाउस कैट होती है उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल हंटर है ये, रात में ये हंटिंग करना पसंद करती है। इसका, क्योंकि इसका नाम ये फिशिंग कैट, तो ये मेनली क्या करती है, अपना प्रे किसको बनाती है, फिश को, फ्रॉग्स को, क्रूस्टासेंस, स्नैक्स, बर्ड्स एंड स्कैवेंज्ड कैराकेसेस, तो इन सारी चीज़ों को ये अपना फूड बनाती है। बेसिकली एक हंटिंग एनिमल है, ठीक है। तो अब इसके हैबिटेट के बारे में देखते हैं। इट इनहेबिट वेटलैंड्स एंड मैनग्रूव्स, तो वेटलैंड्स पे देखने को मिलेगी, मैनग्रूव्स में देखने को मिलेगी। इन रीजन्स में क्योंकि इसका फूड बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ पर हमें फिश, फ्रॉग्स, क्रूस्टासिन्स, स्नैक्स ये सब हमें देखने को मिलते हैं मैनग्रूव्स और वेटलैंड वाले रीजन में, तो वहीं पर ये इसकी पॉपुलेशन अच्छे खासे अमाउंट में मिलती है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। और आप देखोगे कि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, आप देख सकते हो इसकी बॉडी इसकी पिक्चर से। इन इंडिया इट इज़ मेनली फाउंड इन सुंदरबंस में ये पाई जाती है, हिमालय के फुटहिल्स पे पाई जाती है, अलॉन्ग गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा वैलीज एंड वेस्टर्न घाट्स, तो इन सारे ही रीजन्स में हमें ये कैट देखने को मिलती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आइवेरियन लिंक्स के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल नहीं है, इंडिया में जो एनिमल्स होते हैं उन पर ही क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। इट इज़ अ जनरल ट्रेंड कि जो इंडिया के एनिमल्स हैं और जो लार्ज स्पीसीज हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाहर की स्पीसीज पे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस आर कम, चांसेस आर लेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, अगर हम आईयूसीएन स्टेटस इसका देखें तो फिर क्या है, आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ आइवेरियन लिंक्स हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल। तो अब ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमल है जिसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ है। तो बाकी एनिमल्स का क्या होता है, डिटेरियोरेट होता है उनका आईयूसीएन स्टेटस, बट वेयर एज आइवेरियन लिंक्स के केस में क्या हुआ है कि वो इम्प्रूव हुआ है। पहले ये एंडेंजर्ड था बट अब ये वल्नरेबल की कैटेगरी में जा चुका है, एक स्टेप नीचे आ चुका है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, तो इसको हमने इसकी आईयूसीएन स्टेटस भी इम्प्रूव किया गया। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज़ अ सॉलिटरी हंटर, नॉक्टर्नल एंड क्रेप्सकुलर, में टेम्परली बिकम ड्यूरनल ड्यूरिंग विंटर, तो विंटर्स में ये थोड़ा बहुत दिन में भी एक्टिव हो जाता है। स्मॉल आइसोलेटेड मेटा पॉपुलेशंस में ये रहता है। यूरोपियन रैबिट इसका फूड होता है, बेसिकली 80 to 99% ये यूरोपियन रैबिट को ही अपना फूड बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हैबिटेट की अगर हम बात करें, इट इज़ एंडेमिक टू आइवेरियन पेनिनसुला, आइवेरियन पेनिनसुला में हमें देखने को मिलता है। इट इज़ फाउंड इन साउथ वेस्टर्न स्पेन, सम पॉपुलेशंस इन पोर्तुगाल एज वेल, हमें ये देखने को मिलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनिमल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से मैं कह देता हूँ, बट जो अदर एनिमल्स जो हमने कवर किए हैं टेरिटोरियल एनिमल्स, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। तो एक बार रिवाइज करो अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट में पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम है उसको आप
आराम से पूछ सकते हो। कुछ और भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हम लोग से, हमारी टीम से, तो आप कमेंट में बताओ। और नेक्स्ट वीडियोस हम जल्दी से ही लेकर आते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है, तो इसको हम जल्दी से ही फिनिश करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। थैंक यू फॉर दिस, फॉर गिविंग योर टाइम टू अवर चैनल।